ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस नवीन अंक में। आज के अंक में आपके साथ हूं मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि ज्ञान एक दीपक की तरह है जो मानव जीवन को रोशन करता है और उसे अज्ञानता के अंधकार से बचाता है। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करें ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। आज के अंक में हम बात करेंगे करियर इन फूड टेक्नोलॉजी पर। इसके अलावा हमेशा की तरह बात होगी रोजगार की, लेकिन सबसे पहले इग्नू से जुड़ी मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए एडमिशन शुरू। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी। इग्नू ने जारी किया प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल। 2 जुलाई को इग्नू में आयोजित होगा प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर और जानकारी देंगे एमए इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन्स जारी हैं। अगर आप घर बैठे बैठे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से रोजगार परक और लाभप्रद शैक्षिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो इग्नू के विभिन्न ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। जुलाई साइकिल में एडमिशन लेने के लिए अंतिम तारीख है 30 जून 2024। इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स और न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। ODL प्रोग्राम्स में खुद को एनरोल करने के लिए आपको ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। हम आपको ये बता दें कि ऑनलाइन प्रोग्राम से संबंधित सारी जानकारियां आप iop.ignuonline.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया जारी है। छात्र 30 जून 2024 तक अपने प्रोग्राम के अगले चरण में खुद को री रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को इग्नू के री रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी onlinrr.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। ये पोर्टल सभी इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खुला है। छात्रों से अनुरोध है कि वे री रजिस्ट्रेशन करने से पहले दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र अपनी री रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2024 के टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित सभी जानकारियां आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं और शेड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। 2 जुलाई 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 29वां प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन करेगा। प्रोफेसर जी राम रेड्डी ने भारत में मुक्त शिक्षा के प्रचार और प्रसार में विशेष योगदान दिया। वे इग्नू के संस्थापक कुलपति भी थे। उनकी याद में हर साल 2 जुलाई को इग्नू द्वारा स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी इस व्याख्यान का आयोजन इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार से किया जाएगा और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इग्नू के रेडियो चैनल ज्ञानवाणी FM, टीवी चैनल ज्ञान दर्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से किया जाएगा।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा कई महत्वपूर्ण रोजगार परक शैक्षिक कार्यक्रम ऑफर किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम है MA एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रोग्राम इग्नू की जुलाई 2024 की एडमिशन साइकिल में उपलब्ध है। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर डॉक्टर RSP सिंह। हमारे विद्यापीठ से MA एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। विद्यार्थी जो कि अपने जीवन काल में कुछ करना चाहते हैं, जो सपना सोचते हैं उसको साकार करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम करके उनको काफी मदद मिलेगा। अपने सपने का साकार करने के लिए क्या क्या करने चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए, कहाँ से फंडिंग हो सकता है, तो उससे संबंधित ये 2 साल का PG प्रोग्राम है। और इसका एंट्री हमने ग्रेजुएशन रखा है, एनी ग्रेजुएशन से, और अभी एडमिशन चल भी रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी जो इच्छुक हैं, व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, बजाय कि हम कहीं खुद नौकरी ढूंढने, उसके बजाय आप खुद कुछ सोचते हैं और उसको साकार करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम से अवश्य जुड़े। बहुत सारी आपको जानकारियां प्रोग्राम से संबंधित मिलेगी। तो आशा करते हैं जो इस तरह का ख्यालात रखते हैं कि कुछ कर गुजरे, कुछ नया चीज बनाए समाज के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, चाहे सेवा सेक्टर्स में, तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, समय के साथ साथ हमारे खान पान में बड़ा बदलाव आ रहा है। आज के समय में लोग प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि फूड इंडस्ट्री का व्यापक स्तर पर विस्तार भी हो रहा है। इस समय फूड एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जो लोगों की खान पान की जरूरत को तो पूरा करती ही है, साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। फूड टेक्नोलॉजी के तहत वो सभी कार्य आते हैं जो फूड प्रोसेसिंग में रॉ इंग्रेडिएंट्स को खाने योग्य फॉर्म्स में बदलने के लिए सभी कार्य करते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर की कई संभावनाएं और अवसर मौजूद है। बस जरूरत है सही कोर्स का चुनाव करने की। इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए छात्र का 12वीं पास होना आवश्यक है। 12वीं पास करने के बाद आप इससे संबंधित कोर्सेज कर सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि छात्रों के लिए इस फील्ड में करियर बनाने के भरपूर मौके उपलब्ध हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए छात्रों का भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित या होम साइंस से 12वीं पास करना अनिवार्य है। इसके बाद छात्र फूड साइंस, केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये कोर्सेज 4 साल के होते हैं। इसके बाद फूड केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस और अन्य क्षेत्रों में एडवांस डिग्री भी मौजूद है। इसके अलावा आप डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन के बाद आप डिफरेंट कोर्सेज में MSc भी कर सकते हैं। अगर विस्तार से हम आपको बताएं तो आप BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MTech इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग, डिप्लोमा इन फूड प्रिजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी आदि जैसे कई कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में MBA का कोर्स भी कर सकते हैं अगर आप फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैनेजमेंट के जरिए अपने स्किल्स को और उजागर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं नौकरी की। जी हाँ, फूड टेक्नोलॉजी में कोर्सेज करने के बाद जॉब्स के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। छात्र इस फील्ड से जुड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, होटल्स, रिटेल कंपनीज, एग्री प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत उन सभी लेबोरेटरीज में भी पड़ती है जहां पर खाद्य वस्तुओं पर रिसर्च की जाती है और संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। अगर आप किसी सरकारी संस्थान से फूड टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होगा। इन सब के अलावा आप इन कोर्सेज में PhD करके टीचिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट के पास साइंटिफिक एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें टीम के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करना होता है, इसलिए संवाद कला अच्छी होनी भी जरूरी है।
साथ ही फूड एवं न्यूट्रिशन के संदर्भ में होने वाले वैज्ञानिक एवं तकनीकी बदलावों के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से आप फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। करियर के बाद अब बात करते हैं रोजगार की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर्स के 150 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 27 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.sbi.co.in पर। द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में असिस्टेंट ग्रेड 1 के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें npcilcareers.co.in पर। हम आपको बता दें कि आप इन पदों के लिए 25 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर्स और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप इन पदों के लिए 30 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें phc-recruitment.com पर। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्च असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए आप 8 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.sanskrit.nic.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इग्नू में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को अपने कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता के अनुसार शिक्षा पूरी करनी होगी। इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। हालांकि कुछ कार्यक्रमों में विशेष शर्तें होती हैं, जैसे काम का अनुभव या संबंधित क्षेत्र में पूर्व शिक्षा। इसलिए आवेदन करने से पहले छात्रों को इग्नू की वेबसाइट पर कार्यक्रम विवरण देखना चाहिए। आवेदन करने के लिए छात्रों को अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। एक बार पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद छात्र उन कार्यक्रम में जिसमें वो नामांकित होना चाहते हैं उसका चयन कर सकते हैं और अपना नामांकन कर सकते हैं। इग्नू बहुत से कार्यक्रम ऑफर करता है, जिसमें शिक्षार्थी अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न स्पेशलाइजेशन एवं स्तर पर अपने कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं। इग्नू दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इग्नू में अध्ययन करते हैं। इसे नैक द्वारा A++ ग्रेड की मान्यता प्राप्त है। इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां डिस्टेंस एवं ऑनलाइन मोड में छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें कला, विज्ञान, व्यवसाय और विभिन्न विषयों के करीब 200 से ज्यादा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश और PR शामिल ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे गजेंद्र दिवाकर। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा